नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर में जल भराव और पानी निकासी की समस्या एक बार फिर सामने आने लगी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर निगम ने बारिश से पहले बड़े नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए थे। महापौर और निगम आयुक्त लगातार भी यह कहते रहे कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और शहर में जल भराव जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन पहली अच्छी बारिश ने ही इन दावों की हकीकत सामने ला दी। शहर के कई इलाकों में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़क पर बहता नजर आया, जिसमें निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन बारिश शुरू होते ही वही पुरानी समस्याएं फिर सामने आ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम हर साल योजनाएं बनाते हैं और सफाई अभियान चलाने का दावा करता है, लेकिन स्थायी समस्या की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जाते। यदि वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए और नियमित निगरानी हो तो जल भराव जैसी समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि कागजी तैयारियों और दावों के बीच शहर की जनता को हर वर्ष बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 साल शून्य गति पर जो है बिलासपुर का विकास हुआ है और मूलभूत समस्याओं से भी मतलब कुछ नहीं हो पाया जनता का, तो उसका तो भुगतान हम भुगत ही रहे हैं। और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी हम जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं तो उस पे अड़ंगा डाल के जो है विपक्ष अपना शय लेने के लिए जिस तरीके से यहाँ की नेतागिरी चल रही है, मैं इसे मानती हूँ कि ये अपना नेतागिरी चमकाने के लिए या फिर अपना सीट को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस की पहले से इनकी ये संस्कार है और संस्कृति है, इनको काम मत करो और सिर्फ इंटरव्यू दो और छपवाओ, अपना फोटो छपवाओ, ये इनका संस्कार है और इनकी संस्कृति है। इनको जब इतनी चिंता थी तो पिछले 5 साल पाइपलाइन हो या पानी टंकी का इनको भी मौका मिला था, तब इनको दुरुस्त करना था। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलतरा स्थित ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश और एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल और चोरी के औजार बरामद किए हैं। आरोपियों ने बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी और बैंक परिसर में लगे एटीएम को भी क्षतिग्रस्त किया था। वारदात के दौरान बदमाशों ने सबूत मिटाने की नीयत से बैंक के सीसीटीवी सिस्टम से भी छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार की गई पड़ताल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस, एफएसएल टीम और साइबर विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और बैंक परिसर से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक के डीवीआर, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। इसी दौरान शक की सुई गिधौरी निवासी सोमेश कश्यप की ओर गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर सोमेश कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने बैंक में चोरी की कोशिश और एटीएम में तोड़फोड़ की वारदात को स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें, दीवार तोड़ने और एटीएम को नुकसान पहुंचाने में उपयोग किए गए औजार बरामद किए। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी जांच और त्वरित कार्यवाही की बदौलत इस मामले का जल्द खुलासा संभव हो सका। साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे इससे पहले किसी अन्य चोरी या बैंक से जुड़ी वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं। रतनपुर थाना अंतर्गत बेलतरा में स्थित ग्रामीण बैंक में शनिवार की शाम को जब सभी कर्मचारी बैंक से चले गए थे और सोमवार को जब वापस आकर के देखे तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैंक में सेंध लगाकर एटीएम और वहां के जो लॉकर है उसमें तोड़फोड़ की सूचना थाने में दी गई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जाँच कर रही थी, जिसमें गिधौरी निवासी संदेही सुमेश कश्यप को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को कारित करना स्वीकार किया है।
मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत ग्राम अमाली में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना में 35 वर्षीय किसान तुडेश्वर यादव की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कुएं की मुंडेर दीवार पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। तभी अचानक से पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे 20 फीट गहरे कुएं के अंदर जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे गिरते देख उसे बचाने का त्वरित प्रयास किया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने और पानी में डूबने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही पूरी कर ली है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।